आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष, हम आ पहुंचे हैं बुलंदशहर की उस बेटी के आवाज़ पर जिस बेटी ने आज ही पूरे यूपी के अंदर, पूरे बुलंदशहर ज़िले के अंदर सातों तहसील में और सातों तहसील के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं एनसीआर तक अपनी प्रतिभा से, अपने त्याग तपस्या से, अपने न सिर्फ अपना नाम बल्कि अपने माता पिता का, अपने कुटुंब का और इसके साथ साथ हर बुलंदशहर वासी का नाम रोशन किया है और पूरे यूपी के अंदर एक बुलंदशहर के नाम को एक बड़े ऊंचे मुकाम पर ले जाकर कहीं ना कहीं हर बुलंदशहर वासी को, हम सबको गौरवान्वित किया है। उस बेटी का नाम है, मैं परिचय करा देता हूँ, साथ में हमारी बेटी बैठी हुई है मीनाक्षी सिंह, जो कि श्रीमान हरिओम सिंह जी की बेटी हैं। इन्होंने आज इंटरमीडिएट के अंदर बुलंदशहर ज़िले को नंबर 1 स्थान प्राप्त करके पूरे ज़िले के अंदर जो है कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण जो सरकार की एक मुहिम अभियान है, कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ साथ कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी एक संदेश किया है कि बेटी किसी से कम नहीं होती। और कहीं ना कहीं जो सरकार की एक प्रेरणा और एक भावना और श्रद्धा है रही है और लगातार निरंतर बनी हुई है कि बेटी के प्रति कहीं ना कहीं हर डायमेंशन के अंदर बेटियों को सपोर्ट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो पढ़ाई से लेके सरकारी नौकरी तक और प्राइवेट सेक्टर तक। और कहीं ना कहीं हर जो भी जिस बेटी के अंदर प्रतिभा है उस प्रतिभा को हमारा शासन प्रशासन कहीं ना कहीं उसका साथ देकर कहीं ना कहीं उसको एक ऊपर के वर्ग में लाकर खड़ा करें ताकि अपने समाज, अपने देश में और ज़्यादा परिवर्तन हो और तरक्की हो और कहीं ना कहीं वो परिवार सामाजिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं और ज़्यादा अपने आप में समृद्ध हो सके। तो उसी बीच में आज हम यहाँ पर मीनाक्षी सिंह ने बिटिया ने जो है शिवपुरी बुलंदशहर सिटी के अंदर शिशु मंदिर, बाल शिशु मंदिर के अंदर यहाँ से प्राइमरी बेसिक जो है शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में जो है ललिता प्रसाद सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज के अंदर वहाँ से मैट्रिक पास की और इंटरमीडिएट का जो आज रिज़ल्ट आया उसमें जो है 500 में से 442 नंबर अंक लाकर कहीं ना कहीं पूरे बुलंदशहर ज़िले को जो है 88.40% ये परसेंटेज लाके टॉप करने में कहीं ना कहीं प्रथम स्थान हासिल किया है। और कहीं ना कहीं पूरे बुलंदशहर वासियों को और विशेष रूप से हर बेटी की एक रोल मॉडल बन गई हैं, एक कहीं ना कहीं एक वुमेन आइकॉन बनी हुई हैं और हर बेटी की से कहीं ना कहीं हर बेटी इनसे प्रेरणा ले सकती है और ले भी रही हैं। और ज़्यादा विलंब न करते हुए बेटा, चैनल में आपका स्वागत है और आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं सहपरिवार चैनल की तरफ से, तमाम व्यूअर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। और बड़े हर्ष की बात है प्यारे वर्ष, देखिए सो अमेजिंग, इस बिटिया की प्रतिभा देखें। एक तरफ इसने बुलंदशहर को टॉप किया है और उस टॉप करने पे जैसे ही मुझे 1 घंटा लगा है बिटिया के पिताजी का नंबर लेने में। और इनके कॉलेज के जो हेड क्लर्क हैं और उनको आप कह सकते हैं एक तरह से मैनेजमेंट के वो भी एक कड़ी हैं, वीरेंद्र सिंह भाई साहब ने जो है मुझे इनका नंबर मुहैया कराया। और पिताजी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, पूजा पाठ, अल्लाह ईश्वर भगवान का शुक्रिया अदा करने गए थे कहीं ना कहीं कि बेटी ने एक प्रथम स्थान हासिल किया है। दाईं तरफ आप देख रहे हैं विजुअल्स में, ये मीनाक्षी के पापा हरिओम सिंह जी बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी हुई हैं, माता पिता मम्मी पापा। तो कहीं ना कहीं बात हुई और बात होते ही 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे का समय हो गया रात का और तुरंत कहा कि आप आ जाएं। और मैंने इनसे विनम्रतापूर्वक विनती करी। बेटी ने, भाई साहब ने, बेटी के पापा मेरे बड़े भाई साहब हरिओम सिंह जी ने, मम्मी ने, सब ने, दादी अम्मा ने, भैया ने, सब ने, पूरे कुटुंब ने एकजुट होकर कहा कि भाई साहब यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम। तो ये मेरे बड़े फ़ख्र की बात है प्यारे व्यूअर्स। ये एक पर्सनल चीज़ है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
कि इस बेटी ने ना सिर्फ अपने आज बुलंदशहर को टॉप किया, कहीं ना कहीं बेखौफ आवाज़ के दर्शकों और बेखौफ आवाज़ के ब्यूरो चीफ जाहिद अली खान का भी दिल जीतने में, और कहीं ना कहीं अतिथि देव भाव जो प्राचीन भारत की हमारी सभ्यता है, इस परिवार ने, इस बेटी ने सिद्ध कर दिया कि जाहिद भाई को 9:30 बजे का टाइम देकर कवरेज के लिए ये अपने आप में अति सराहनीय। प्यारे व्यूअर्स, एक एक वो चीज़ जो लोग बयान नहीं करते हैं और जो उनकी रोज़मर्रा हम सबकी दैनिक दिनचर्या के अंदर वो घटित होती हैं, लेकिन हम लोग उसको रूबरू नहीं कराते हैं। लेकिन मेरा दायित्व ये बनता है कहीं ना कहीं जो प्राचीन भारत की सभ्यता से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अटूट विश्वास हमेशा रहा है और लगातार अपनी तपस्या कर रहे हैं अपनी जीवन शैली के अंदर, तो ये भी एक इनका हिस्सा था। बहुत आई एम सो प्राउडली फील बेटा कि आपने, मम्मी पापा ने, भैया ने, दादी अम्मा ने, सब ने आपने हमें बिल्कुल निमंत्रण दिया, और ऐसे टाइम पे के खाने के बाद यूजुअली हम लोग आराम करना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। और तमाम दर्शकों की तरफ से एक बार फिर आपको बेटा सैल्यूट, मम्मी पापा को, दादी अम्मा को और सिस्टर्स को, पूरे परिवार को कोटि कोटि बधाई आप सभी को। और एक बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है बेटा, थैंक यू सो मच। और आगे ये ज़रूरी था प्यारे वर्ष, ये एक मुझ पे कर्ज था इस बेटी का, और इस बेटी के साथ साथ इस बेटी के, हमारी इस बेटी के ये जो परिवार बैठा हुआ है, भाई साहब बैठे हुए दाईं तरफ मेरे, आप देख रहे हैं विजुअल्स में, हरिओम सिंह जी और इनकी मम्मी, भाभी जी हमारी और बड़ी बहन, और इधर दिखा दें इनकी ग्रैंड मदर, भैया जी और सिस्टर हैं। तो एक मुझ पर एक कर्ज था कि इस कर्ज को की अदायगी के लिए मैं आप तक इस बात को रखूं। वास्तव में मैं इस परिवार को नहीं जानता था। 1 घंटे पहले ही टेलीफोन पे संपर्क साधा और सबने स्वागत किया। बेखौफ आवाज़ न्यूज़ का अपने आप में अति सराहनीय है। तमाम व्यूअर्स की तरफ से और चैनल के माध्यम से और सब जनपदवासियों की तरफ से बेटा, इसके लिए भी आपको तहे दिल से सैल्यूट, पूरे परिवार को, कुटुंब को और जितने आपके रिश्तेदार हैं उन सबको, कि इतना आपने अतिथि देवो भव के कार्यशैली को अपनाया हुआ, ये अपने आप में अति सराहनीय है। और एक जाहिद अली के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ के ये बात है हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए। तो बेटा वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंडनेस एंड वेरी कोऑपरेटिव नेचर, और बड़ा अच्छा लगा है आपसे मिलकर। पूरा बुलंदशहर, यूपी और पूरा हिंदुस्तान बेटा आपको देख रहा है मीनाक्षी बेटा। तो आप बताएं शुरू में आपने कहाँ से, जैसे कि शिशु मंदिर में आपने शिक्षा प्राप्त की, आपने स्टार्टिंग से ज़रा सारा आप एक एक चीज़ शेयर करें मीनाक्षी। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर शिवपुरी से स्टार्ट की प्राइमरी एजुकेशन, एंड देन फिर ललिता प्रसाद बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से डीएम रोड से मैंने इंटरमीडिएट तक की परीक्षा दी। अच्छा, तो बेटा आपने आज जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, आपने टॉपर, आप प्रथम स्थान पे हैं ज़िले के अंदर। तो ये कैसे संभव हुआ, ज़रा हमारे तमाम दर्शकों को एक एक चीज़ बताएं बेटा। आपको हर एक बेटी देख रही है अपने घर के अंदर, हर जगह पे उनके माता पिता देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं उनके लिए, गाइडलाइन हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन हो सकते हैं। आपके एक ज़रा से First of all, special thanks to my teachers, all teachers and my parents and all more relatives. अच्छा, तो बेटा पढ़ाई में आपने इतना मन लगा के पढ़ा और इतनी मेहनत की, उसका फल ऊपर वाले ने दिया है आपको, और कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा आपके गुरुजियों का और आपके मम्मी पापा, आपके दादी, सब लोग, भैया बहन सब लोग। तो बेटा कितने घंटे डेली पढ़ते थे? स्कूल के बाद, ट्यूशन्स के बाद, जब भी फ्री होती थी तब। ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे एवरी डे? ऑलमोस्ट। अच्छा, और बेटा क्या कहना चाहेंगी? हर बेटी आपको देख रही है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं आप पूरे ज़िले को टॉप करके? क्योंकि देखें आप मिडिल फैमिली से हैं, नो डाउट। प्यारे वर्ष ये मैं आपको बताना भूल गया, मिडिल फैमिली से हैं मीनाक्षी और मीनाक्षी के मम्मी पापा, और ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आधे से ज़्यादा मेजोरिटी के अंदर कृषि प्रधान देश है हमारा। मिडिल फैमिली जो है डोमिनेंट है हर फील्ड के अंदर, और कहीं ना कहीं मेजोरिटी के अंदर उसी परिवार से आती हैं। ये अपने आप में और ज़्यादा एक बहुत महत्वाकांक्षी बना देती हैं हमारे अपने बिटिया को, मीनाक्षी सिंह को और मीनाक्षी सिंह के परिवार को। बेटा एक मिडिल फैमिली से हैं आप और आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे हर बेटी के लिए? किस तरीके से वो आपसे प्रेरणा ले सकें, कुछ शेयर करें अपनी बातें बेटा।
ये नहीं है कि हम पूरे दिन पढ़ाई में लगे रहें, पर हाँ जितने भी टाइम पढ़ाई करें पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ें, पूरी मेहनत से पढ़ें और जितनी ज़्यादा हो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें। गो हेड बेटा। और यूट्यूब, गूगल इन सब की हेल्प भी ले सकते हैं। अप टू डेट रहना चाहिए हाँ। डिजिटल वर्ल्ड से भी। हाँ जी। अच्छा बेटा, कभी ऐसा भी होता था जब भी असाइनमेंट आपको मिलते थे, आप एग्ज़ाम से पहले टेस्ट होते थे आपके, तो कोई चीज़ आपको अगर प्रॉब्लम आती थी या समस्या खड़ी होती थी तो कहीं ना कहीं टीचर से भी सजेशन लेते थे या फीडबैक वगैरह? मैम को मैं कभी भी मैसेज कर दी थी, मैम हमेशा मेरी हेल्प करती थी, सारे टीचर्स मुझे हमेशा हेल्प करते थे किसी भी टाइम। देखिए प्यारे बच्चे, देखिए ये देखें कितना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। यानी कि मीनाक्षी बेटी ने कभी भी, और मीनाक्षी बेटी के कॉलेज के टीचर्स जितने इनके गुरु हैं, विशेष रूप से मैडम्स, कभी भी हेजिटेशन की टेंडेंसी डेवलप नहीं होने दी मीनाक्षी ने, और ना ही मीनाक्षी के टीचर्स ने। ये अपने आप में अति सराहनीय है। और आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, आई फॉरगेट कि परिवार के साथ साथ कहीं ना कहीं कबीरदास जी का जो दोहा है, बलिहारी गुरु आपने बताया, तो कम से कम मैं इनके जो गुरुजी और टीचर्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं कोटि कोटि सह परिवार बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कहीं ना कहीं अपनी हमारी सबकी बेटी मीनाक्षी सिंह को कुंदन बनाने में कहीं ना कहीं माता पिता के साथ साथ, बल्कि उनसे बढ़कर कहीं कुंदन बनाने में जो कसर कमी नहीं छोड़ी, वो ललिता प्रसाद सरस्वती बालिका कॉलेज का मैनेजमेंट और उसके साथ साथ मीनाक्षी के टीचर्स और सिस्टर को भी हम तहे दिल से तमाम श्रोताओं की तरफ से, और कॉलेज के मैनेजमेंट और कॉलेज ललिता प्रसाद सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के तमाम प्रिंसिपल और वहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ और टीचर्स और क्लास टीचर्स को विशेष रूप से, प्रिंसिपल सर को हम विशेष रूप से उनका धन्यवाद करते हैं और वी आर ग्रेटफुल टू देम। और बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है, उनके लिए भी यकीनी तौर पर, कि कहीं ना कहीं उस बेटी की प्रतिभा को देखकर कहीं ना कहीं उसको कुंदन बनाने के प्रयास निरंतर करते रहे। और उस कुंदन बनने की लालसा के अंदर उस बेटी ने, जो कि मिडिल परिवार से आती है, कोई कमी नहीं छोड़ी, हालात और से संघर्ष किया, स्थितियां परिस्थितियां कैसी जीवन में आती रहीं, हमेशा एक ही लक्ष्य रहा कि बुलंदशहर ज़िले के अंदर टॉप आना है। और कहीं ना कहीं अपने गुरु दक्षिणा में मैं समझता हूँ उससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, कोई भेंट नहीं हो सकती, जो इस परिवार ने अपनी बेटी के माध्यम से, हमारी सबकी बेटी मीनाक्षी सिंह ने कहीं ना कहीं अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा में टॉपर आकर प्रथम स्थान हासिल करके दिया है। ये अपने आप में अति सराहनीय है। वी आर सो लकी मीनाक्षी बेटा, आज जीवन में आपसे मिले इस बहाने से कम आई हैव द वन डॉटर, मेरे पास भी एक बेटी है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपके टीचर्स के लिए बहुत अच्छी जितना भी मैं हो सकता है, और मैं यकीनी तौर पे मैं कॉलेज में भी आना पसंद करूंगा और वहाँ पे भी ज़रूर ज़ीरो ग्राउंड से कवर करेंगे। मीनाक्षी के टीचर, प्रिंसिपल सभी से मिलेंगे और मीनाक्षी के भैया ख़ास तौर से जो बिहाइंड द वॉल होते हैं, वो जो इनको लेके आते थे, जो इनको वहाँ पे देखभाल करते थे, एक एक चीज़ से हम रूबरू कराएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, माजरत चाहूँगा, लेकिन हर एक चीज़ ज़रूरी है कि हर माता पिता अपने परिवार के साथ अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कहीं ना कहीं रूबरू हो सकें। देखिए, सिर्फ प्रतिभा की, अपनी टैलेंट के साथ साथ अपनी इसका त्याग रहा है, बेटी की कुर्बानी रही है, माता पिता की कुर्बानी, और उसके साथ सबसे बढ़कर इनके जो गुरु हैं, इनके टीचर हैं। तो ये ज़रूरी था यहाँ पे बताना। तो मीनाक्षी बेटा, बहुत एक बार फिर हम आपके कॉलेज के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल सर को और टीचर्स को, और जितनी वहाँ पे आपके टीचर्स हैं सबको हम कोटि कोटि बधाई देते हैं, उनको सहपरिवार शुभकामनाएं देते हैं। और वहाँ पर यकीनी तौर पर हम आएंगे और आपसे टाइम लेंगे और वहाँ पे आपका एक बार और ज़ीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करेंगे, ताकि पूरा बुलंदशहर देख सके उन गुरुओं को भी, जिन गुरुओं ने इस बेटी के अंदर इसकी प्रतिभा को पहचान कर, इस हीरे को तराश कर कहीं ना कहीं ज़िले के अंदर
अपनी इस बेटी का नाम रोशन कराने में, इनके माता पिता, इनके कुटुंब और अपने कॉलेज का नाम रोशन करने में एक प्रथम हासिल किया है और कहीं ना कहीं ज़िले के जो है और यूपी के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा महान कार्य किया है। और बेटा बताएं, तो अब कैसा फील कर रहे हैं, कब रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सब रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपको। यस यस। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा एक लास्ट सवाल बेटा, कुछ भी अपने मन से, कुछ भी कहें बेटियों के लिए जो आपसे बड़ी हैं, पढ़ रही हैं कॉलेज में या इंटरमीडिएट में आई हैं, या अब जो है 9th क्लास में आई, 8th के बाद में आपसे छोटी बेटी हैं, उनके लिए कुछ गो एट बेटा, वॉट एवर, अपने मन से प्रेरणा के लिए, कुछ भी मेहनत के लिए, क्या किस तरीके से वो सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करो, ट्यूशन्स पे डिपेंड ना रहें। और ट्रबल कहीं आती है देन सेकेंडरी, कहीं ज़्यादा ट्रबल है, सेकेंडरी वीकनेस ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में, तो सेकेंडरी में ले सकती हैं बेटियां। फर्स्ट प्रायोरिटी खुद सेल्फ की होनी चाहिए। यस। देखें बेटा, देखें प्यारे, बेटियां सब लोग देख रही हैं और ख़ासतौर से छोटी बेटियों के लिए मैं कह रहा हूँ, इस एक्सपीरियंस को शेयर करके अपनी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं स्रोत मानकर कोशिश करें कल से ही, और अच्छे प्रैक्टिकल लाइफ में, एजुकेशन लाइफ के अंदर अपना नाम करें। जी आगे। और जितनी ज़्यादा डाउट हो टीचर से उतने डाउट क्लियर करें, और बुक्स को रीड करें, बुक्स की हर एक लाइन को डीपली पढ़ें। और डिजिटल का आप बता रहे थे, गूगल और उस पर वो भी बताएं। गूगल पे डाउट नट और ये आकाश बायजूस ऐप, इन सब ऐप से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो आपने बेटा कोशिश की थी इस तरीके से, कहीं गूगल पे कहीं अगर ट्रबल आती थी एक्स्ट्रा तो गूगल का सहारा लेना पड़ा? हाँ, कभी कभी लिया, लेकिन Apps, आकाश वगैरह का भी? हाँ जी, कभी कभी ट्राई किया, पर जब उस पर समझ में नहीं आता तब टीचर से डाउट क्लियर किया। वेरी गुड, नाइस। अच्छा मीनाक्षी बेटा, एक सवाल और आगे, क्योंकि बुलंदशहर की एक हमारी सबकी बेटी और बहन हमारी छोटी अनुराधा सिंह IAS बनी है और अंडर ट्रेनी है मसूरी में, और हम आगे देखना चाहेंगे, हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं PCS IAS, और हमारी मीनाक्षी जो भी आपको पसंद हो जुडिशरी में आना तो जज के रूप में देखना चाहेंगे, एक DM के रूप में देखना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं तो क्या आगे आगे आपके वो हैं बेटा? मैं IAS के बारे में सोच रही थी, IAS एम के लिए। वेरी गुड। चलिए बेटा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तमाम दर्शकों की तरफ ओर से दोबारा से हम आपको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं आपको। बिल्कुल आप जो है एक IAS, दूसरी बेटी IAS बने और वो दूसरी बेटी हमारी मीनाक्षी हो अनुराधा के बाद में। और बेटा कुछ और कहना चाहते हैं? तो प्यारे वर्ष ये थे अनुक्षा बेटी, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज मीनाक्षी बेटा, और थैंक यू सो मच बेटा। और आपने जो है आज मेरी आत्मा को भी जो है काफ़ी, आपने जो है एक प्यारे वर्ष, देखिए एक बेटी हैं और इस बेटी ने कहीं ना कहीं बेटे से कम नहीं है हमारी बेटी, और हम सब बुलंदशहर वासियों की बेटी, जिसने अपने बुलंदशहर का पूरे यूपी के अंदर हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है। तो ये था एक आज का अपडेट, और फिर से एक बार मैं तमाम दर्शकों की तरफ से कोटि कोटि बधाई देता हूँ सहपरिवार मीनाक्षी सिंह को और इनके कुटुंब को और इनके रिश्तेदार को, इनके मैटरनल फैमिली स्पेशली। सब लोग ददियाल का तो ख्याल रखते हैं और ननिहाल को सब लोग भूल जाते हैं। हम लोग मीनाक्षी सिंह के मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना नानी, उनके मामा मामी, सबको और पूरे कुटुंब को, सबको हम कोटि कोटि बधाई देते हैं चैनल की तरफ से और शुभकामनाएं देते हैं। तो मीनाक्षी के पापा बैठे हुए हैं, मीनाक्षी अभी आप यहीं रहिए, तो बस इनके पापा से भी आपको रूबरू कराते हैं। सर आदाब, नमस्कार। नमस्ते और स्वागत है सर आपका चैनल में। तमाम व्यूअर्स की तरफ से कोटि कोटि बधाई, सहपरिवार शुभकामनाएं। सर इंटर तक आपने बिटिया को पढ़ाया और उसके बाद में आज बिटिया ने नाम रोशन किया है पूरे ज़िले का और विशेष रूप से आपका और अपने टीचर्स का, तो क्या क्या कहना चाहेंगे सर? ये प्रारंभ में मैं भी एक सरस्वती शिशु मंदिर में अध्यापक आचार्य हूँ। ये प्रारंभ में मेरी क्लास में ही रही थी और इसको 7वीं तक पढ़ाया था। इसके बाद में ये ललिता प्रसाद में 8th में चली गई थी, वहाँ इसने इंटर किया है और सेल्फ स्टडी करती थी। कुछ जो है अध्यापकों का सहयोग मिला, कुछ से मेहनत की और जा कर के सफलता प्राप्त की। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ सर पूरा बुलंदशहर देखकर पूरा हिंदुस्तान
हर उस बेटी के लिए क्या कहना चाहते वैसे हैं? जो सरकार का जो प्रयास है कुछ सार्थक लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत अगर हम बेटियों पे इतना ध्यान दें तो वो भी आगे निकल सकती हैं हर एक क्षेत्र में। बेटियां किसी से कम नहीं है, बेटी भी बेटों से कम नहीं है। हाँ। एग्री। और हमारे पास 3 बेटियां हैं, तीनों को लड़कों की तरह ही पाला है। अरे वाह, पुत्र नहीं है। सैल्यूट सैल्यूट सर, सैल्यूट सैल्यूट यू आपको। प्यारे वर्ष ये मीनाक्षी के पापा हैं और सर दोबारा से मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ हरिओम सिंह जी। और कहीं ना कहीं देखिए कितनी श्रद्धा के साथ में इनकी आत्मा की आवाज़ कह रही है कि अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं, इनकी देखभाल, इनका पालन पोषण उनसे कम नहीं किया है। ये एक माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धा की बात होती है, एक बड़े मन की बात होती है, बड़े दिल की बात होती है। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वी फील वेरी प्राउडली, आप पर हमें बड़ा गर्व है। मीनाक्षी के आप पापा हैं और तीनों बेटियों को आप पढ़ा रहे हैं और ये अपने आप में अति सराहनीय है और कहीं ना कहीं बेटों से कम नहीं मान रहे, ये उससे बड़ी महान कार्य आप कर रहे हैं। और कहीं भी कोई भी जीवन के किसी भी मोड़ में आपको आवश्यकता पड़ेगी किसी भी सहायता की, हम आपके साथ हैं और साथ खड़े हुए हैं और तमाम दर्शक और हर बुलंदशहर वासी और शासन प्रशासन आपके साथ हैं। ठीक, धन्यवाद। और कुछ सर संदेश? न, बस आगे बढ़ती रहे, प्रयास बढ़ता रहे आगे, और जो पढ़ना चाहती है पढ़े, उसकी इच्छा है। कहीं बेटी आगे हमारी अफसर बने और खासतौर से IAS। तो प्यारे वर्ष ये मीनाक्षी की बिटिया की, हमारी बेटी की मम्मी हैं जी। नमस्कार, आदाब। नमस्कार। सह परिवार आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्णा सिंह है। श्रीमती कृष्णा सिंह जी हैं मीनाक्षी सिंह की मम्मी। स्वागत है, अभिनंदन है। क्या कहना चाहेंगे? बिटिया ने तो न सिर्फ आपका, आपके कुटुंब का, बल्कि पूरे बुलंदशहर का, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है। जी, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कैसे आप लोग इसको आप कहते थे पढ़ाई के लिए या खुद सेल्फ? नहीं, इसको मतलब जितनी भी इसकी टीचरें थी उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और इसकी बड़ी बहन है उसने ज़्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि वैसा हमें तो लगा नहीं, लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेते हैं अपने दर्शकों के लिए, आपको कहना पड़ता हो कि नहीं बेटी पढ़ लो, बेटी तो खुद सेल्फ? नहीं, वो खुद सेल्फ स्टडी करती थी टाइमिंग और उसको मतलब इसकी बड़ी बहन है उसने मोटिवेट इसे किया है। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा मतलब हेल्प उसने, बड़ी वाली बहन है इसकी, उसने ज़्यादा किया। चलिए चलिए। और उसके बाद में इसके जो टीचर हैं, इसकी जो क्लास टीचर हैं, और मतलब एक तो बीनू मैम और शिखा मैम, और भी मतलब इसके ट्यूशन के टीचरों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। अरे वाह, चलिए। और कुछ कहना चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं, बस। चलिए, थैंक यू। तो प्यारे वर्ष ये थे, ये थी इसकी मीनाक्षी सिंह, हमारी बेटी की मम्मी और भाई साहब। और प्यारे वर्ष अभी लेते हैं। और यहाँ पर बड़ा एक बहुत विशेष रूप से एक बात छूट गई थी शासन और प्रशासन से, बुलंदशहर के हाकिम जनाब आला DM साहब CP सिंह जी से और CDO साहब से, और साथ हमारे बुलंदशहर ज़िले के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा MLA, और उसके साथ साथ हमारे बुलंदशहर के सांसद महोदय डॉक्टर भोला सिंह जी से, और इसके साथ साथ रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब और जितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्यों के लिए, कहीं ना कहीं ऐसी मेधावी छात्रों के लिए, और यहाँ पर कुछ लोग व्यक्तिगत भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इस चैनल के माध्यम से तमाम व्यूअर्स और तमाम दर्शकों की ओर से मेरी सबसे विनम्रतापूर्वक विनती है, कृपया करके राष्ट्रहित में इस हमारी मेधावी बेटी को, बुलंदशहर के जितने संगठन हैं, बुलंदशहर के जितने जनप्रतिनिधि हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अंशुल तेवतिया जी, सभी को मैं नाम कोट करके कह रहा हूँ, प्रदीप चौधरी जी हमारे सदर विधायक, लक्ष्मीराज सिंह जी सिकंदराबाद विधायक, और आपका शिकारपुर अनिल शर्मा जी, और अनूप शहर संजय शर्मा जी, और सियाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी, और खुर्जा के विधायक और डॉक्टर भोला सिंह जी, सभी लोग। और इसके साथ साथ जितने उद्योगपति हैं, मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जहाँ तक वीडियो पहुँचती है, वीडियो देखते हैं लोग, निसंकोच होकर राष्ट्रहित में कहीं ना कहीं इस बेटी के साथ खड़े हों, और कहीं ना कहीं जो भी उनसे बनता हो अवार्ड, ट्रॉफी दें, बिटिया को रिवॉर्ड दें, और ये डिज़र्व करती है, और कहीं ना कहीं हमारा सभी का ये दायित्व बनता है। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है इस अपने चैनल के माध्यम से कि
तत्काल प्रभाव से बहुत जल्दी डीएम साहब कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार करके ऐसे जितने हमारे मेधावी छात्र अभी इंटरमीडिएट और आपके हाई स्कूल जिन्होंने बोर्ड के अंदर प्रथम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रथम स्थान हासिल किया है, उन सभी छात्रों को कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ बुलंदशहर लेवल पे प्रोत्साहन समारोह कराने की कृपा करेंगे और कहीं ना कहीं इनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। और तो प्यारे वर्ष ये एक बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये एक बड़ी कीर्तिमान की बात है। अगर सरकार का दायित्व सरकार निभा रही है और कहीं ना कहीं करते आती है, तो कम से कम लोकल हम लोग की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं हम अपनी सरजमी के लिए, इस बेटी ने हम सब का सर ऊंचा किया है एक नया कीर्तिमान स्थापित करके, तो हमारा भी दायित्व बनता है गीता और कुरान के दृष्टिकोण से मद्देनज़र कि हम इस बेटी का ख्याल रखें और कहीं ना कहीं इसकी हौसला अफजाई करके अपनी इस सरजमी, अपनी इस माटी का, इस मातृभूमि बुलंदशहर की का हक अदा करने में सफल हो सकें। तो प्यारे वश ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पैगाम था। और आगे यहाँ पर ग्रैंड मदर बैठी हुई हैं